मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम क्वीन एलिजाबेथ के प्लेस को देखते हैं, जहां क्वीन के पास एक पार्सल डिलीवर होता है और उस पार्सल के अंदर एक क्यूट सा प्यारा सा डॉग होता है। क्वीन एलिजाबेथ को वो डॉग बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है और वो उसका नाम रेक्स रख देती है। उसके बाद रेक्स वहाँ पे मौजूद 3 डॉग के साथ एक रिच लाइफ जीने लगता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और देखते ही देखते रेक्स की क्यूटनेस की वजह से क्वीन को रेक्स से कुछ ज्यादा ही लगाव हो जाता है, जिस वजह से क्वीन रेक्स के गले में पट्टा डाल के उसे अपना सबसे पसंदीदा डॉग बना लेती है और क्वीन ज्यादातर चीजों पे रेक्स की फोटो को प्रिंट करवा देती है। एक दिन क्वीन के यहाँ डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाइफ और अपने पेट मिर्ची के साथ आते हैं और वहाँ आने के बाद मिर्ची रेक्स को देखते ही उसे पसंद कर लेती है, लेकिन रेक्स को मिर्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिस वजह से रेक्स उससे बच के इधर उधर भागने लगता है और उससे बचने के चक्कर में वो इधर उधर का सारा सामान गिरा देता है। लेकिन इसके बाद भी मिर्ची उसका पीछा नहीं छोड़ती, जिस वजह से रेक्स भागते हुए डोनाल्ड ट्रंप से जाके टकरा जाता है, जो कि बैठ के डिनर कर रहे थे। अब रेक्स की हरकतें देखने के बाद ट्रंप को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद क्वीन को भी रेक्स पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो रेक्स को उसके कमरे में जाके बंद कर देती है, जिसे देखने के बाद रेक्स को भी काफी ज्यादा अफसोस होता है। तब वहाँ पे चार्ली नाम का डॉग उसके पास आता है और पूछे जाने पे रेक्स उसे सारी बातें बता देता है और रेक्स यहाँ पे ये भी कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ ताकि मैं क्वीन को और भी ज्यादा हर्ट ना करूँ। तब चार्ली उससे कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे तुम बहुत आसानी से रह सकते हो, जिस पे रेक्स भी उसकी बातों में आ जाता है और वो दोनों मिलके किसी तरीके को गार्ड को पागल बना के प्लेस से बाहर निकल जाते हैं। और जब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं तो चार्ली रेक्स से कहता है कि तुम्हें अपने गले से वो कॉलर निकाल देना चाहिए, क्योंकि कॉलर की वजह से अगर तुम्हें किसी ने पहचान लिया तो वो तुम्हें दोबारा से प्लेस के अंदर ले जाएंगे। जिस पे रेक्स भी उसकी बात मान के अपना कॉलर निकाल के गार्डन में छुपा देता है। उसके बाद चार्ली रेक्स को एक ब्रिज के पास लेके जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद रेक्स को रियलाइज होता है कि उसे यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए और यहाँ पे हमें चार्ली का असली रूप देखने को मिलता है और वो रेक्स को धोखे से ब्रिज के नीचे गिरा के ठंडे पानी में उसे मरने के लिए छोड़ देता है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि चार्ली हमेशा रेक्स से जलता था और वो चाहता था कि किसी तरीके से रेक्स यहाँ से चला जाए और चार्ली रेक्स की जगह लेके क्वीन का फेवरेट डॉग बन जाए। जिसके बाद चार्ली वहाँ से चला जाता है, लेकिन सही टाइम पे एक संजय नाम का आदमी वहाँ से जा रहा था, जो कि एक डॉग शेल्टर का मालिक था। जिसके बाद संजय रेक्स को वहाँ से बचा के अपने डॉग शेल्टर में ले जाता है, जहाँ पहुँच के रेक्स को भी अपने जैसे बहुत सारे डॉग्स मिलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद रेक्स को ऐसा लगता है कि जैसे ही क्वीन को पता चलेगा कि रेक्स यहाँ पे है तो वो उसे यहाँ पे लेने के लिए जरूर आएगी और जल्द ही रेक्स यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अपने कैब के अंदर रेक्स को चीफ और जैक नाम करके 2 डॉग मिलते हैं, जो रेक्स को वहाँ रहने का तौर तरीका बताने लगते हैं। तब बातों ही बातों में रेक्स उन्हें अपनी सच्चाई बताता है कि वो अपनी क्वीन का सबसे फेवरेट डॉग है, लेकिन वहाँ उसकी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करता। अगली सुबह महल के अंदर जब वेटर सारे डॉग्स को खाने देने के लिए जा रहा था तो उसे रेक्स कहीं नहीं मिलता, जिसकी खबर वो सीधा क्वीन को जाके देता है। जिसके बाद क्वीन रेक्स को ढूंढने के ऑर्डर दे देती है और सब लोग रेक्स को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं, जो कि अपनी चालाकी दिखाता है और वो रेक्स के कॉलर को निकाल के गार्डन के बीच में रख के उसके चारों तरफ सॉस फैला देता है, जिसे देखने के बाद क्वीन को यकीन हो जाता है कि रेक्स यहाँ पे मारा गया है। वहीं शेल्टर के अंदर हमें एक डॉग को देखते हैं, जो कि सारे डॉग को वहाँ पे फ्री कर देता है, जिसे देखने के बाद सारे डॉग अपने केज से बाहर निकल जाते हैं और सभी लोग बेसमेंट के अंदर रेसलिंग मैच देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम टाइसन नाम के एक और डॉग को देखते हैं, जो कि वहाँ का रेसलिंग चैंपियन था और एक खतरनाक डॉग होने की वजह से सारे डॉग टाइसन डॉग से बहुत ज्यादा डरते थे। तभी वहाँ पे टाइसन वांडा नाम की फीमेल डॉग को बुलाता है, जिसे देखने के बाद रेक्स उसे पहली नजर में ही पसंद कर लेता है। और उसके बाद जब मैच खत्म हो जाता है और सब लोग अपने केव में चले आते हैं तो रेक्स पूरी रात नहीं सो पाता, क्योंकि वो पूरी रात वांडा के बारे में ही सोच रहा था। जिसपे जैक रेक्स से कहता है कि तुम्हें अभी यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए और अगर टाइसन को इस चीज के बारे में पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन रेक्स के ऊपर जैक की किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब लंच होता है तो रेक्स भागते हुए एक रोज लेके वांडा को प्रपोज करने के लिए पहुंच जाता है और वो वांडा को रोज देते हुए ये भी कहता है कि मैं क्वीन का बेस्ट पेट हूँ। लेकिन इतने में वहाँ पे टाइसन आ जाता है, जो कि रेक्स को वांडा के साथ देख के रेक्स पे अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पे वांडा रेक्स को बचाते हुए टाइसन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वांडा ने रेक्स को टाइसन से बचाया था, इसलिए रेक्स को यहाँ पे गलतफहमी होने लगती है कि शायद वांडा भी उसे पसंद करती है। तभी वहाँ पे उस शेल्टर का एक वर्कर आता है, जो कि कॉफी पी रहा था और नीचे गिरने की वजह से उसका कप टूट जाता है। तब टूटे कप के ऊपर रेक्स की फोटो देखने के बाद वांडा को भी
यकीन हो जाता है कि रेक्स यहाँ पे सच कह रहा है, जिस वजह से वांडा खुद ही रेक्स के पास जाके उससे बातें करने लगती है और वो उसे ये भी कहती है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ और वैसे भी तुम शहर में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। लेकिन दोबारा वांडा के साथ रेक्स को देख के टाइसन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ आके रेक्स को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे शेल्टर का मालिक संजय आ जाता है, जिसे देखने के बाद टाइसन यहाँ पे रेक्स को छोड़ देता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले टाइसन रेक्स को रेसलिंग मैच के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि तुम्हें वहाँ पे कोई नहीं बचाएगा। अब उसके चैलेंज को देखने के बाद रेक्स काफी ज्यादा डर जाता है, जिस वजह से रेक्स के दोस्त जैक और चीफ उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं। लेकिन ट्रेनिंग में बार बार फेल होने की वजह से रेक्स को ऐसा लग रहा था कि वो टाइसन से नहीं जीत पाएगा, जिसपे जैक रेक्स को मोटिवेट करते हुए कहता है कि जरूरी नहीं फाइट के दौरान तुम्हारे अंदर ताकत ही हो, बल्कि फाइट के दौरान तुम अपने स्किल्स का यूज करके मैच को जीत सकते हो। उसके बाद मैच शुरू होने वाला था, जहाँ फाइट के दौरान रेक्स वहाँ पे अपनी स्किल्स का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे रेक्स की सारी तरकीब फेल हो जाती है। तब टाइसन यहाँ पे रेक्स को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे वांडा पहुंच जाती है जो वहाँ की बिजली काट देती है, जिस वजह से वहाँ पे मेन स्विच चेक करने के लिए संजय के साथ सारे वर्कर भी आ जाते हैं और सारे डॉग वहाँ पे पकड़े जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद टाइसन को वांडा पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद रेक्स के सारे दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जैक रेक्स को सलाह देता है कि अब तुम्हें टाइसन से बच के यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद टाइसन अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिसपे रेक्स उन सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर हम सब लोग साथ मिल जाएं तो टाइसन हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वहाँ के सारे डॉगों पे रेक्स की बातों को कोई असर नहीं होता। अगली सुबह डॉग को अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली उस शेल्टर के अंदर आती है, जहाँ उनकी छोटी बेटी को रेक्स देखते ही काफी ज्यादा पसंद आ जाता है और वो फैमिली रेक्स को ही अडॉप्ट करने का फैसला करती है। लेकिन रेक्स वहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन जाते वक्त वो वांडा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे लौट के जरूर आऊंगा। उसके बाद जब वो फैमिली रेक्स को अपने साथ ले जाने लगती है तो वो गाड़ी से निकल के इधर उधर भाग जाता है और वहाँ से वो दोबारा शेल्टर के अंदर आ जाता है, जहाँ पहुँच के रेक्स देखता है कि टाइसन वांडा को मारने वाला है, जिसे देखने के बाद रेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ खड़े सारे डॉग को मोटिवेट करते हुए कहता है कि यहाँ पे कोई भी टाइसन की इज्जत नहीं करता, बल्कि सब लोग उससे डरते हैं और अगर हम सब लोग साथ मिल जाएं तो टाइसन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस वजह से टाइसन रेक्स के ऊपर एक पंच करता है, जिसे देखने के बाद रेक्स के सारे दोस्त भी रेक्स के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे चीफ खड़ा होके टाइसन को एक ही गुस्से में उसे मजा चखा देता है, जिसे देखने के बाद सब लोग समझ जाते हैं कि हमें टाइसन से डर के रहने की कोई जरूरत नहीं है और आज से ये सभी लोग कम्प्लीटली फ्री हो गए थे। उसके बाद रेक्स और वांडा मिलके वहाँ से सब लोगों को बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं, लेकिन रेक्स और वांडा के अलावा वहाँ पे बाकी डॉग शेल्टर से बाहर जाने से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमारे लिए वैसे भी ये जगह ठीक है। जिसके बाद रेक्स और वांडा वहाँ से निकल के महल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन महल के अंदर जाने से वहाँ का गार्ड रेक्स को रोक लेता है, क्योंकि रेक्स के गले में कोई पट्टा ना होने की वजह से गार्ड उसे पहचान नहीं पाते और उन दोनों को वहाँ से भगा दिया जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद रेक्स काफी ज्यादा उदास हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों बगल वाले गार्डन में जाते हैं, जहाँ वांडा रेक्स को थोड़ी देर वहाँ पे इंतजार करने के लिए बोलती है और खुद वहाँ से चली जाती है। तब कचरे के ढेर में रेक्स को वहाँ पे एक न्यूज़पेपर मिलता है, जिसे देखने के बाद उसे समझ में आ जाता है कि क्वीन के साथ सभी लोगों को ये लगता है कि रेक्स पहले ही मारा जा चुका है। तभी वहाँ पे वापस वांडा आती है, जो कि अपने साथ सारे दोस्तों को ले आती है। उसके बाद रेक्स और उसके बाकी दोस्त गार्ड का ध्यान भटकाते हैं और इस मौके का फायदा उठा के रेक्स और वांडा महल के अंदर चले जाते हैं। वहीं महल के अंदर हम क्वीन को भी देख पाते हैं, जो कि चार्ली को आज अपना फेवरेट डॉग बनाने वाली थी, क्योंकि जब क्वीन को रेक्स नहीं मिला था तो उन सभी लोगों ने उसे मरा समझ के उसका फ्यूनरल भी कर दिया था। जहां चार्ली बार बार अपनी चालाकी से क्वीन का हमदर्द बनके उसका फेवरेट बनने की कोशिश कर रहा था। अब इधर रेक्स जब अंदर जाता है तो वो चार्ली को देखता है और रेक्स को जिंदा देखने के बाद चार्ली काफी ज्यादा डर जाता है और उसे देखने के बाद रेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन यहाँ पे चार्ली अपनी चालाकी दिखा के रेक्स के ऊपर बहुत सारा सामान गिरा देता है और उन सारे सामान में आग लगा के चार्ली वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब उस जगह पे रेक्स और वांडा दोनों फंस चुके थे, जिस वजह से रेक्स किसी तरीके से चिमनी के रास्ते से वांडा को वहाँ से बाहर निकाल देता है और वो खुद फंस के वहीं पे रह जाता है। वहीं हम क्वीन के साथ चार्ली को देखते हैं, जहाँ क्वीन उसे फेवरेट डॉग वाला कॉलर पहनाने वाली थी, लेकिन उसके वहाँ पहुँचने से पहले ही नेल्सन ने उस कॉलर को पहले ही छुपा दिया था, क्योंकि रेक्स के वहाँ से जाने के बाद चार्ली नेल्सन पे भी अपना बहुत ज्यादा घमंड दिखाया करता था। वहीं हम वांडा को देख पाते हैं, जो कि अपने सारे दोस्तों से बताती है कि रेक्स अंदर मुसीबत में फंसा हुआ है, जिस वजह से ये सारे दोस्त मिलके रेक्स को बचाने के लिए किसी तरीके से अंदर चले जाते हैं और किसी तरीके से
वो सब लोग मिलकर जल्दी से वहाँ पे आग बुझाते हैं, लेकिन इसके बाद भी रेक्स उन्हें वहाँ पे कहीं नहीं मिलता। उसके बाद हम क्वीन को देखते हैं जो कि टॉप डॉग वाला कॉलर चार्ली को पहनाने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे वांडा पहुंच जाती है और वो उस कॉलर को चुरा के वहाँ से भागने लगती है, और जिस वजह से क्वीन भी वांडा के पीछे पड़ जाती है। और वांडा ऐसा इसलिए करती है ताकि क्वीन को चार्ली की असलियत के बारे में पता चल सके। तभी चार्ली भी वहाँ पे पहुंच जाता है और नेल्सन और पेटी को भी पता चल जाता है कि रेक्स को गायब करने के पीछे चार्ली का ही हाथ है। लेकिन चार्ली इतना ज्यादा बेशरम होता है कि उसे अपनी गलतियों पे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, जिसपे रेक्स अपना बड़प्पन दिखाते हुए चार्ली से कहता है कि अगर तुम्हें टॉप डॉग बनना था तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वांडा उस कॉलर को उठा के चार्ली को दे देती है। तभी वहाँ पे क्वीन पहुंच जाती है जो कि रेक्स को देखते के साथ ही उसे पहचान लेती है। तभी रेक्स अपने साथ वहाँ पे अपने बाकी दोस्तों को भी क्वीन के पास लाता है। अब रेक्स के दोबारा मिलने की खुशी में क्वीन रेक्स के साथ उसके बाकी दोस्तों को भी रखने के लिए तैयार हो जाती है, और क्वीन दोबारा से रेक्स को उसकी अपनी जगह देने का डिसाइड करती है। उसके बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप क्वीन से मिलने के लिए आते हैं, और इस बार डोनाल्ड ट्रंप की पेट मिर्ची चार्ली को पसंद कर लेती है और वो लोग चार्ली को वहाँ से ले जाते हैं, और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।